सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप सबके इल्म में है कि वजीहा स्वाति केस पर हमने भी गहरी नज़र रखी हुई थी। आज अदालत ने उसे सज़ाए मौत सुनाई है। इससे पहले भी सुनाई गई थी और साथ जनाब 10 साल जेल, 7 साल जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना और जो उसके साथ शरीक था मुल्ज़म बताया जा रहा है उसका फादर है, उसे भी 7 साल जेल। और ये जेल की सज़ा ये सज़ाए मौत इसलिए सुनाई गई कि इसमें अमेरिका मुलव्वस था। ये मैं एक अहम पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसकी मुकम्मल तफसील सुनते हैं, हमारे साथ है खान साहब। ज़रा बताइए क्या तफसील है आज के केस की? सर, वाक़या ये है कि एक बड़ा भयानक वाक़या पेश आया था। ये एक अंगूठा छाप जाहिल टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम रिज़वान हबीब था, उसने अपनी साबका बीवी का मर्डर किया और उसके बाद वो जायदाद हथियाने के लिए वो फिर गायब हो गया। वो फिर बाद में वो पुलिस ने तफ्तीश में वो लाश भी बरामद की जो कहीं गांव में दफन थी, और वो सारा हुआ बड़ा भयानक वाक़या हुआ। 3 बच्चों को वो यतीम कर गया ये शख्स अपने पैसे और जायदाद के लालच में। तो ये फिर ये 3-4 साल पुराना वाक़या है। तो उसके बाद ये फिर अरेस्ट हो गया और कोर्टों में केस चल रहा था, अपील की, अब उसका फ़ैसला आ गया। उसको फांसी की सज़ा इसको भी दे दी गई है, जुर्माना भी लगाया गया है और उसके वालिद को भी इसमें सज़ा दी गई है। इसका समरी ये है कि जुर्म छुप नहीं सकता, इंजाम गलत कामों का बुरा ही होता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी के लिए सारा कुछ किया गया और ये भी अपने देखने वालों को बता दें कि अदालत ने ये फैसला दिया कि उस वक़्त तक इसको लटकाए रखे जब तक इसकी मौत ना वाक़या हो जाए। खान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है। आपने जिस तरह कहा कि जुर्म छुप नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि दौलत जिसके पास है वहाँ तो हर चीज़ छुप जाती है। आप समझते हैं कि अमेरिका के एम्बेसी के 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे, फिर उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा है कि ये केस जो अदालत ने फैसला जो दिया उस पर अमल भी करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ है क्योंकि असल में ये जो खातून जिनका मर्डर किया गया था वो चूँकि अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर थी, तो इसलिए ये अमेरिकन नेशनल थी। तो अमेरिकन नेशनल का जहाँ भी वहाँ मामलात होते हैं बाहर मुल्कों में अमेरिका से, वहाँ अमेरिकन एम्बेसी उसमें लाजमी इंटरेस्ट लेती है। तो उसमें ये हुआ कि अमेरिकन एम्बेसी इसको फॉलो अप कर रही थी, जबकि जब ये केस हुआ था ये मर्डर का, तो उस वक्त भी अमेरिकन एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होकर जो इनके डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं इसको फॉलोअप किया था, अभी भी वो फॉलोअप कर रहे हैं। देखिए, अभी भी 3-4 लोग यूएस एम्बेसी के मौजूद थे केस के फैसले के वक्त, मतलब वो लोग इसकी पैरवी का। प्लस ये होता है अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर होता है तो ये लोग डरते हैं, घबराते भी हैं। फैसला हो गया, नहीं तो यहाँ तो 10-10, 20-20 साल हो जाते, केस के फैसले नहीं होते। मगर पाकिस्तान में, जिस आपको पता है, कोर्टों में अपील दर अपील, ये शख्स अब दोबारा अपील करेगा। पैसा तो इसने बहुत है, इसके पास अरबों की प्रॉपर्टी ये हथिया बैठे, पर क्या फ़ायदा उन अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का? अब ये जेल में तमाम उम्र ये रहेगा तो वो ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है ना, तबाह हो जाती है। जेल की ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी तो नहीं होती। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी होती है, पर जेल में आप जब जाते हैं, जिस किसी को इत्तेफाक हो जेल में रहने का, वो ना आपके पास इंटरनेट ना मोबाइल, आप पत्थरों के दौर में होते हैं, एक मतलब एक अलग शेड्यूल होता है। तो जेल से इसलिए लोग घबराते हैं, डरते हैं। तो ये तो इस शख्स को सोचना चाहिए था, इस कातिल को किसने क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया, पैसे और जायदाद की खातिर इसने एक खातून का मर्डर किया, जो बहुत अफसोसनाक बात है। इसमें एक चीज़ और इजाफा कर दे कि जब इस खतून का कत्ल हुआ हमने भी इस पर काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ये जो खतून है ये जब पाकिस्तान गई तो इसके साथ एक ब्रिटिश बच्चा भी था, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा और वो बच्चा बच के आ गया। क्योंकि जो भी बंदा किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता लालच में, वो ये नहीं देखता कि कौन उसके काबू में आ जाए। खासा ये बताइए कि फ़र्ज़ करें अमेरिकन मुलव्वस ना होते, जिस तरह 3-4 लोग अमेरिकन वहाँ पे मौजूद थे, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में फिर इतना पैसा हो तो सज़ा हो सकती है? नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखें, टोटल जो मामला था जो हम लोगों ने सुना था, ये थे 50-60 करोड़ रुपए की जायदाद का ये तनाज़ा था। इससे बड़ा ये बेसिकली ये जाहिल टैक्सी ड्राइवर ने किसी तरह इसको ट्रैप किया, इस खातून को ट्रैप किया और दुबई में मुलाकात हुई। दुबई में एक जाहिल अंगूठा छाप टैक्सी ड्राइवर था दुबई का, वो बस जिस तरह भी था उसने ट्रैप किया उसको, और वो 50-60 करोड़ उससे ले लिए कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ, जायदाद है। तो उस खातून ने अमेरिका में अपनी सारी जायदाद कारोबार बेच बाच के उसके साथ शादी भी कर ली और ये जायदाद भी पैसे भी इसको दे दिए। तो
तो बाद में इन दोनों के तनाज़ात हो गए, वो पैसे वापस ना करे, कारोबार हो, कहाँ कारोबार होता है, प्रॉपर्टी ये वो, तो वो फिर इसने उसको बुलाया कि आप आएँ और हम इसको निगोशिएट करते हैं। ये आया, उसने वहीं गला दबा के, उसने और उसके बाप ने गला दबा के वहीं मार डाला और फिर उन्होंने कहीं गाँव में उसको दफना दिया। वो फिर जब बच्चों ने पुलिस से रब्ता किया, इधर किया वो किया, ये जो कातिल था, कातिल ने कहा मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, या वो आई है तो वो चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ है। तो ये 2-3-4 माह तक ये मामला चलता रहा, खिलाता पिलाता था वही पुलिस को, ये इस्लामाबाद पुलिस को ये खिला पिला रहा था, क्योंकि 50-60 करोड़ होंगे तो 2-4 करोड़ तो देना कोई मसला नहीं था। वो तो फिर जब उसका बेटा, मैंने ये ख्याल है जो इसका बेटा जो अमेरिका में था, उसने फिर जब अमेरिकन FBI पुलिस और इधर उधर हाथ पांव चलाए, तब फिर अमेरिकन FBI और पुलिस ये जब इस्लामाबाद में इन्वॉल्व हुई, तब फिर पुलिस को के कान खड़े हुए कि भाई ये तो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। फिर पुलिस ने प्रॉपर तफ्तीश की और फिर इससे पता चलाया कि भाई कहाँ है बीवी। फिर इसका रिमांड लिया गया, गिरफ्तार हुआ, तो उसके बाद ये फिर पता चला कि इसने उसको दफन कर दिया। इसमें इसके बाप का भी बड़ा रोल था और एक नौकर भी था। ये 3-4 लोगों का टोला था जिसमें उनको मर्डर किया। पर ये देखिए खून छुपता नहीं है, खून छुपता नहीं है। इस शख्स का ये ख्याल है कि 50-60 करोड़ की जायदाद ये दबा लेगा, ये वो कर लेगा और खा जाएगा, मगर वो देखिए खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, ये लालच में आ गया और इतना गलत मर्डर कर दिया, तब उसका भुगतेगा। अब ये फांसी तक ये पहुंचेगा। हाँ, ये पीली में पीले करेगा। माल तो बहुत जमा किया इसने ना, 50-60 करोड़। हाँ सर, जेल में माल किधर काम, वो तो जाहिर है जब गवर्नमेंट को माल और उसके जो वारिस है औरत के, उनको देगी माल लेके कि नहीं देगी। अब ये नहीं पता कि वो उनके जो बेटे हैं लवाकिन है, उन्होंने डाला होगा कि केस नहीं, अमेरिका मुलव्वस है उसमें, तो अमेरिका तो नहीं छोड़ेगा ना। हाँ, अगर बेटे उनके जो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे, मुझे नहीं पता, 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, हमें इसका नहीं पता। तो वो जितने भी बच्चे हैं, वो अगर केस करते हैं अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू कि भाई हमारी माँ से इसने ये पैसे धोखे के कारोबार के लिए ले लिए थे धोखे पे, तो हमें पैसे दिला जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब वो नादरा के रिकॉर्ड है, तो पता चल जाएगा 50-60 करोड़ की जायदाद कहाँ है, वो इससे छीन ली जाएगी। पर ये अब इसका क्या इंजाम हुआ, मतलब इस शख्स का क्या इंजाम हुआ, मतलब ये इतना गलत हरकत इसने की। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, असल में इस केस पे हमने भी गहरी नज़र रखी हुई थी और ये दूसरी दफ़ा सजा हुई है। अदालत ने रिवर्स किया था केस, दोबारा नज़रसानी करे। अब ये अपीलें, जिस तरह अभी खान साहब ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कोई अपील का ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि उसकी सुनवाई हो, हाई कोर्ट हो, वो वापस वैसे भी केस भेज सकता है। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या बनेगा, लेकिन लालच बुरी बला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।